हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, सच्ची भावनाएं उनकी क्या है आपके लिए आज रात की, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, ऐसा दिख रहा है। आप अभी बहुत दूर हो एक दूसरे से, या तो फिजिकल डिस्टेंस है या फिर आप दोनों का नो कांटेक्ट है, क्योंकि सारी ड्रॉप्स एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली आप दोनों दूर हो एक दूसरे से बहुत ज्यादा। पर देखो, दो हार्ट थे, एक यहां गिरा, एक हार्ट यहां पर बना, एक हार्ट यहां पर था, और दोनों चिपक गए साथ में, मतलब दोनों मिल गए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है प्यार तो दोनों के दिल में बहुत ज्यादा है, इक्वल है, और इमोशंस भी दोनों के दिल में इक्वल ही है। आप कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो शायद आपको प्रिटेंड नहीं करते हो या दिखाते ना हो, पर इनके दिल में भी आपके लिए ढेर सारा प्यार है। पता है, ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये अपने दोस्तों के साथ होते हैं या किसी ना किसी के साथ होते हैं ना, ये बस आप ही की बात करते हैं, आप ही से रिलेटेड बात करते हैं। कभी भी हो, आपका टॉपिक जरूर छेड़ते हैं। हाँ, वो भी ऐसी थी या वो भी ऐसा था, मतलब वो भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव वे में आपसे बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बात करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा है कि लंच के टाइम पे या कहीं डिनर के टाइम पे ये किसी के साथ डिनर करते हैं, जैसे कि फैमिली के साथ, या फिर कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं डिनर पे, या जो भी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके हाथ का खाना मिस करते हैं, आपके हाथ का, या तो आप बनाते थे इतना अच्छा, या साथ में आप लोग खाते थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि मिस करते हैं बेसिकली। और आज भी ये ना आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना, चाहे आप इनके लिए कुछ भी बनाते हो प्यार से, एक छोटी चीज ही क्यों ना बनाते हो, सपोज मैगी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो ही क्यों ना बनाते हो, वो भी आपके हाथ से इनको अच्छा लगता था। हो सकता है कभी आपके पार्टनर ने आपकी तारीफ भी की हो, आपके खाने बनाने की तारीफ की हो या ना की हो, पर अप्रिशिएट अंदर ही अंदर से ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत इंट्रोवर्ट देख रही हूँ, जो कि खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। ठीक है, पर फीलिंग्स डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है इनके मन में। मुझे एल इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीलिंग्स है इनके मन में, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा दिख रहा है आपने पूरा पूरा समर्पित होकर किया, मतलब इनको दुख, परेशानियां, टेंशन तो कभी एहसास ही होने नहीं दिया, प्रॉब्लम्स को कभी इनको फील ही नहीं होने दिया। सपोज अगर इनको कभी पैसों की जरूरत हो या कभी किसी भी चीज की, इमोशनली, मेंटली या फिर फाइनेंशियली, जैसी भी इनको नीड पड़ी हो, आपने इनको सपोर्ट किया जितना आपसे हो सकता है। मतलब अगर सपोज इनको 20,000 की जरूरत है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आपने वो आपके पास या तो आपने इकट्ठा किए हो, बचाए हो, और एक झटके में इनको दे दिए, बिना सोचे कि मैंने अपने लिए बचा के रखे हैं, मैं कुछ उससे ले लूंगी या ले लूंगा, बिना सोचे, या मेरे यूज आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोच के आपने एकदम से इनको प्रॉब्लम फेस करने से पहले ही आपने इनको सपोर्ट कर दिया। या फिर हो सकता है कि आपके पास ना भी हो तो भी आपने किसी से लेके, फैमिली से, रिलेटिव से, दोस्तों से, किसी ना किसी से अरेंज करके इनकी हेल्प की है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। मतलब आप इस हद तक इनके लिए करने को तैयार आपने किया है, और आपने जो किया है ना, ऐसा नहीं है कि ये अप्रिशिएट नहीं करते, ये सोचते नहीं है, उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। अप्रिशिएशन मुझे दिख रहा है
या पहले करते हूँ ना करते हूँ, आई डोंट नो, पर अभी तो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ उसने मेरी बहुत हेल्प की है। लोगों से भी कहते हैं, इवन आपकी तारीफ होती है ना, तारीफ करते हैं कि उसने मेरी तो यहाँ पर भी हेल्प करती थी या करता था, इसने मुझे यहाँ भी किया है। तो एक इंसान का दिल तो होता ही है जो समझता है, जो फील करता है, चाहे वो एक्सप्रेस करे ना करे, चाहे कुछ भी हो, फीलिंग्स तो होती है ना। तो वही फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर के मन में दिख रही है कि हाँ ये भी फील करते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, और जो कि मतलब अप्रिशिएबल था, मतलब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं ये, आपको ऐसा दिख रहा है कि ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं उस चीज को लेकर कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी है कह रहे हैं कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर दिया। अप्रिशिएट करते हुए देख रही हूँ बेसिकली इनको मैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने बस आपको हमेशा गुस्सा ही दिखाया, वो प्यार नहीं दे पाए, इनको टूट कर प्यार करना चाहिए था। अब इनको फील हो रहा है वो शिद्दत वाला प्यार है ना, वो तो आप ही निभा पाए और इनसे नहीं निभाया गया। अब इनको फील हो रहा है ना यार मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो समय ऐसे ही गवा दिया जब मैं इसको ब्लेम करता था या करती थी, लड़ाई झगड़े करता था या करती थी। ऐसा दिख रहा है काइंड ऑफ इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और फील हो रहा है कि यार मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए या नहीं कर सकी, और उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बैठे हैं और डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपने इनको वियर्ड से वियर्ड मूड जब इनका होता था ना, जब इनका अजीब सा मूड होता था, जब ये गुस्सा करते थे या कैसा भी मूड हो, आपने वो सहा है, इनका गुस्सा भी सहा है, उसके बाद भी इनको माफ किया है, उसके बाद भी आपका नॉर्मल बिहेव रहा है। हर्ट आप होते थे पर फिर भी चलो प्यार है, कोई बात नहीं, चलो उसका मूड खराब है। मतलब आप इस हद तक अंडरस्टैंडिंग थे इनके लिए, इस हद तक आपने किया था, इस हद तक आप प्यार करते थे। नहीं तो इनको ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है अभी भी, देखो इंसान का नेचर तो सेम ही होता है और वो बदल तो पाता नहीं है, ठीक है, कोशिश करे वो बदल जाता है, पर काफी हद तक तो सेम ही दिख रहा है। तो ये किसी और के साथ, अगर ये किसी और के साथ थे या किसी और के साथ हैं आपके अलावा, तो वो लोग इनका मूड सहने को तैयार नहीं है, इवन इनके घर वाले भी, कि अगर ये अजीब सा बिहेव करते हैं ना, अजीब सा मूड करते हैं या गुस्सा कर देते हैं, तो वो सुना देते हैं या इनसे बात नहीं करते हैं। पर ये एक डिफरेंसेस देख रहे हैं उनके बीच में और आपके बीच में, या तो यहाँ पर फैमिली है या फिर यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा इंसान है जिसको इन्होंने ज्यादा वैल्यू दी आपसे ऊपर, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अब ये इनको रियलाइज हो रहा है, देखो वैल्यू ये अभी भी करते थे, पहले भी करते थे आपकी और अभी तो करते ही हैं आपकी, बहुत वैल्यू करते हैं, पर उस समय उतना रियलाइज नहीं था, आज इनको बहुत रियलाइज है, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने कितना कुछ किया है, आपको भी गुस्सा आता होगा पर आपने कभी गुस्सा नहीं किया। पर हाँ, जब वही है ना, सर से ऊपर पानी चले जाए तो इंसान करता ही है गुस्सा, पर आपने फिर भी आप कंट्रोल करके रखते थे, वो चीज यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर मुझे फ्लावर बना हुआ दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये एज अ फ्लावर देख रहे हैं, जो जब आप इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, इनकी लाइफ में खुशबू थी, मतलब इनकी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी थी। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं लाइफ में, पर फिर भी आप इनको वो फील नहीं होने देते थे, या एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह आप इनके साथ खड़े रहते थे। वो चीजें इनको फील हो रही कि वो थी तो सब कुछ अच्छा था, या वो था ना तो लाइफ बहुत स्मूथ थी, बहुत आसान थी, तब भी आसान थी, जो अभी आसान नहीं है। कुछ ऐसा फील करते हुए मैं इनको देख रही हूँ, ठीक है। तो ये इनको फील हो रहा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, दिल से ये आपसे इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं ये चीजें देख रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना इनके सोलमेट हो, आप ही वो इंसान हो ना जो इनको समझ पाता है या समझ पाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये, जैसे मैंने बोला ना, इनको कोई नहीं समझता या इन पे हर कोई गुस्सा कर देता है, चिढ़ जाता है, पर जिस तरीके से आप इनको समझते थे ना, ऐसा कोई मिला ही नहीं इनको जो समझे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ वो प्यार भी था, वो रोमांस भी था, वो लव भी था, पर हाँ, इनसे गलती हो गई बहुत बड़ी कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो प्यार जता नहीं पाए, आपको वो प्यार दे नहीं पाए। उस चीज का बुरा तो लग रहा है, फॉर श्योर इनको लग रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके साथ ये जुड़े हुए हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कितनी पार्टीज आ जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितने लोग आ जाएं, कितने दूर करने की कोशिश करें, कुछ भी हो जाए, पर जो आपने जगह बनाई है ना, देखो इंसान फील तो करता ही है, चाहे आप कुछ भी कहो, अंदर से एक जो अंतर आत्मा है ना, वो फील करती है। जो आत्मा होती है ना, सोल होती है ना, वो
नेगेटिव और पॉजिटिविटी को पहचान जाती है। भले ही हम उसको ऊपर से ना देखें, कुछ भी हो, पर सोल जो होती है ना, उसको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ पर पॉजिटिविटी थी। समझ लो, काइंड ऑफ एनर्जी आपके पार्टनर की भी मुझे दिख रही है। पर हाँ, अभी स्टक सा फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, फील भी करते हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। पता है, ये कभी कभी तो इनका मन करता है कि इमोशन से भरे हुए मैसेजेस करूं, मतलब पूरे दिल की बात लिख दूं, एक खत हो ना। अब तो खत कहाँ होता है, पर ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर डायरी लिखते हैं, हो सकता है आपकी एनर्जी भी निकल रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत, या कुछ लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ खत लिख रहे हैं, या फिर कुछ लेटर लिख रहे हैं, या फिर डायरी लिख रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे को जो हर्ट किया, तुम्हारे साथ जो गलत किया, उससे गलती हो गई। मतलब कुछ ऐसा गलती हो गई, कुछ समथिंग मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसा लिखते हुए, डायरी लिखते हैं या कुछ तो लिखते हैं ये, या लिखना स्टार्ट किया है, या आई डोंट नो वो चीजें, या मैसेज लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और सेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ लिखते हुए तो दिख रहे हैं, यहाँ पर फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ बहुत 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 इमोशनल है इस वक्त आपके पार्टनर, बहुत इमोशनल है। ये लकी चार्म मानते हैं आपको अपना, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। मतलब इनको है ना, कोई ना हो, बस आप भी हो ना, तो इनका जीवन सफल हो जाएगा, इनकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी अगर आप इनको मिल जाओ। आप ही रहो ना, और कोई नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई यार नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए फिर इनको। मतलब आप हर किसी की कमी पूरी कर लेते थे, मतलब आपकी कमी तो यहाँ पर कोई पूरी नहीं, ऐसा दिख रहा है, कर पाता है, पर आपने हर किसी की कमी पूरी की है। जैसे जब इनको दोस्तों की जरूरत हुई, या बेस्ट फ्रेंड्स की जरूरत हुई, या किसी की जरूरत हुई ना, आप हमेशा खड़े रहे हो। आपसे कभी भी ये बात शेयर कर सकते थे, आप हर समय इनको सुनने को तैयार, इनको समझने को तैयार। आपने एक गर्लफ्रेंड की, या बॉयफ्रेंड, या हस्बैंड वाइफ की कमी, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो इनसे, वो भी पूरी की है। इनको कभी भी फिजिकली नीड हो, या जो भी इनका मूड हो, आप वहां भी इन्वॉल्व रहना, मतलब ऐसा दिख रहा है इनको हर तरीके से ना, मैं देख रही हूँ कि आपने पूरा किया है। ठीक है, और एक मदर की, एक फैमिली की जो कमी होती है ना, मतलब खाना खिलाना, जैसे मदर के हाथ का खाना हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, या तो आपको कुकिंग इतनी पसंद है, या आपको कुकिंग या तो बहुत अच्छे से आती है, या आपको आती नहीं है, आपने इनके लिए बनाया है, कुछ ना कुछ बनाया है, कुछ ना कुछ खिलाया है, जब भी ये अकेले रहे हों, या फिर जब भी ये भूखे रहे हों, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो आपने ना बेसिकली हर किसी की कमी पूरी की है यहाँ पर, तो आप इनकी दुनिया हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये आपकी लाइफ में कमी पूरी नहीं कर पाए, पर आपने इनकी लाइफ में हर किसी की कमी पूरी की है, हर किसी को रिप्लेस कर सकते हो आप, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये चीजें ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ये सोचते नहीं है, सोच रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, उनको फील हो रहा है, अभी महसूस कर रहे हैं, तभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है इनको कि जो अभी हमारा सेपरेशन का टाइम चल रहा है, जो बुरा टाइम चल रहा है, जो खराब टाइम चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। परेशान नहीं होना है, मुझे परेशान नहीं होना है, डट कर ये प्रॉब्लम से सामना करना है, ताकि मैं उसके साथ रियूनियन कर पाऊं, ताकि मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊं, हम दोनों एक हो पाए, फिर से चीजों को सुलझाना है, चीजों को सही करना है, स्ट्रांग बनना है। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे स्ट्रांग बनना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है प्रॉब्लम्स है आप दोनों की, कास्ट में, या कल्चर में, रिलीजन में, स्टेटस में, फाइनेंस में, या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है मनी में, या फिर कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ऐसा कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर एज, एक की एज बड़ी है बहुत ज्यादा या कम है, कुछ एज इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम्स तो हैं, पर उन प्रॉब्लम्स को ये बोझ नहीं मार रहे,
मान रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है उनसे लड़के मुझे आगे बढ़ना है। एक स्ट्रेंथ सा दिख रहा है इनके अंदर ना, एक गजब की स्ट्रेंथ आई है कि मुझे अब चीजें सही करना है। बेसिकली इन्होंने मान लो ठान लिया है कि मुझे चीजें सही करना है। अभी तो सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप देख रहे होगे वैक्स एक जगह पे आके अटक गई है, स्टक तो जरूर है, पर हाँ ये स्टक सिचुएशन बहुत हद तक नहीं है क्योंकि आप सिंगल सिंगल वैक्स भी देख रहे हो। तो यहाँ पर ना फेथ रखना पड़ेगा और यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्टक हो गई तो हमेशा स्टक ही रहेगी, ऑब्स्टिकल्स है तो ऑब्स्टिकल्स ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो खत्म भी होगी, ठीक है। पर हाँ उतना फेथ आपको रखना है। ये ना करंटली आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज्यादा हाई पावर में आ गए हो, मतलब आप जो कहते हो ना वो लग जाता है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आपने कुछ कहा हो, कि कुछ भी कहा हो, आई डोंट नो क्या कुछ कहा और इनका वो पूरा हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ तो कहा आपने यहाँ पर और ये सोच रहे हैं कि यार उसने बोला था और देखो आज हो गया। चाहे अच्छा कहा हो आपने या बुरा कहा हो, कुछ तो कहा आपने और वो इनको लग गया है। तो इनको वो भी फील हो रहा है कि आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप गॉड से, यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड हो कि ऊपर वाला बस आपकी सुनता है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। पहले भी ये आपको स्पिरिचुअल देखते थे पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने इमोशंस, अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है आपको लेकर, ये बताना चाहते हैं, जो कि बता नहीं पा रहे हैं पर बताएंगे क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ज्यादा। और ये प्यार एक दिन सक्सेस भी होगा। आप भी मानते हो ये चीजें, ये भी मानते हैं। मुझे ना गुलाब की पंखुड़ियां सी लग रही हैं, आप देख रहे हो गुलाब की पंखुड़ियां सी दिख रही हैं, ये गुड़ियां सी दिख रही हैं, आप देख रहे हो, ये देखो गुलाब की पंखुड़ियां सी दिख रही हैं, वाव। तो ये सब पंखुड़ियां ऐसा दिख रहा है कि ना इनको ऐसा लग रहा है एक गुलाब को, एक हंसते खेलते इंसान को मैंने उसका दिल तोड़ दिया, उसको ऐसा छोड़ दिया, उसका दिल तोड़ के छोड़ दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है उसका मैंने बहुत उसको हर्ट कर दिया है बहुत। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया, एक अच्छा इंसान को ना इन्होंने दुख दे दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो, इन्होंने कितना दुख दे दिया, आपने इनकी जिंदगी महकाई थी, इनकी जिंदगी संवारी थी और आज ये कितना अजीब सा फील हो रहा है इनको कि कितना बड़ा इनसे पाप हो गया या फिर इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा मैं देख रही हूँ। इनको बहुत लिटरली रियलाइज हो रहा है, ठीक है। मैं इनका जोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी देख रही हूँ, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है इनकी, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की राशि नहीं आई है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है गाइस। मैं आपको अब कुछ इनिशियल जो मुझे दिख रहे हैं बता देती हूँ। मुझे ई दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, सी दिख रहा है, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है, एफ टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ए भी दिख रहा है या ए भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना बहुत चीजें आपको बताना चाहते हैं, अपना प्यार, अपने इमोशंस, आपको बहुत सारा प्यार भी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये कितना फील करते हैं आपके लिए, कितने इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, ये आपको बताना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं इनके और कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बाउल को इधर रख लेती हूँ, थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, इसमें ओके एक मिनट, हाँ ओके। तो यहां पर है आई एम लिविंग यू, हर्ट मी टू बट इट वॉज द नीडेड। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था पर जरूरी हो गया था। यहाँ पर कार्ड्स, यहाँ पर पानी गिर गया है तो यहाँ पर नहीं रखूंगी कार्ड्स, ऊपर ऊपर दिखा के ऐसे ही रख दूंगी, ठीक है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा हूं, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, या मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, मेरी गलत फहमी थी, मैं तुम्हें लेसन सिखाना चाहता था या सिखाना चाहती थी, मुझे गलत फहमी हो गई थी पर अब मुझे फील हो रहा है मैं तुम्हारे लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहा हूं या कर रही हूं। अब मुझे फील हो रहा है मैं गलत था या गलत थी,
लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। चलो बात करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड बैक। काश मैंने नहीं बोला होता, तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहा होता, काश मैं अपने वर्ड्स को ले लेता या ले लेती, ऐसा फील हो रहा है इनको। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। यहाँ पर है यू आर माई स्ट्रेंथ। तुम मेरी स्ट्रेंथ थी या तुम मेरी स्ट्रेंथ थे, ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। बॉटम से है माई लव इज अनकंडीशनल। मैं तुम्हारे लिए ना बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहा हूं, ये कर रही हूं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था। ये पास्ट का कार्ड है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, पर अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। मुझे कुछ गलत फहमी थी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना या रह लूंगी, पर अब मैं समझ गया हूं या समझ गई हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। काश मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता। मेरी गलती के कारण आज हम दोनों अलग हैं। इन्हें बुरा फील हो रहा है कि मतलब इनको ये अब तड़प रहे हैं आपके लिए, ये बेचैन हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं आई, या मर जाऊंगी, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। मजबूरी की वजह से ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़ा है। कुछ ना कुछ मजबूरी थी, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर के। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।